हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय जो गणित का पेपर है आपका त्रैमासिक आकलन 2023-24 का, उसका पेरेंट अपन यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। पेरेंट आप देख सकते हो पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 अंक का ये पेपर रहने वाला है और डेफिनेटली जो है पेरेंट आपको यहाँ पे 80 में से 80 अंक इजीली मिल जाएंगे अगर आपने 1 से लेकर 17% जो है वो अच्छे से तैयार कर लिए। तो समय यहाँ पे आपको पता है 3 घंटे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपन जो पेरेंट इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे और पेरेंट मैं आपको बता दूँ अपना टारगेट है कि अपने हर विषय में 100 में से 100 नंबर आए। 100 में से 100 का मतलब कैसे, 20 अंक अपने प्रोजेक्ट कार्य के हो गए जिनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे बहुत ही जल्द, जैसे अपने एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आप जो है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला, प्रश्न क्रमांक 1, सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। तो पेरेंट सम संख्या का पूर्ण वर्ग हमेशा सम ही होता है। बे वाला ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे राइट कर लेना, ठीक है। बे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला देखना, -1 की घात -6 है, ठीक है। -1 की घात यहाँ पे कितनी है पेरेंट, -6। तो पेरेंट इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये कैसे आता है पेरेंट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो -1 की घात जो है वो -6 है। इसको जो है मैं ये से लिख सकता हूँ 1/(-1 की घात +6। जब ये नीचे आती है ना तो घात का चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है और आप सभी को पता है -1 की घात 6 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका +1 आएगा। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या रहती है पेरेंट, समान रहती है। सदैव क्या रहती है वहाँ पे, समान रहती है। जैसे ये कोई दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, दोनों आपस में समांतर है ना, तो इनके जो बीच की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली बीच की दूरी, ये यहाँ देख लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं पर भी कर लो, किसी भी पॉइंट पर हमेशा इस दोनों के बीच की दूरी है ना वो समान ही रहेगी। और चाहे इनको आगे कितने भी बढ़ा लो आप, जैसे मैं आगे यहाँ पे एंड तक ले जाऊँ इनको, फिर भी इनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ऑप्शन आपका स जो है पेरेंट वो आपका यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वृत्त के लघु वृत्तखंड का कोण 130 डिग्री है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का कोण। तो पेरेंट 180 में से आपको इसको माइनस कर देना है। अगला देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रथम दो विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है। प्रथम दो विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखिएगा प्रथम दो विषम संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 1 हो गई, दूसरी क्या हो गई 3। अब इनका समांतर माध्य 3, दोनों को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए किसका, 2 का भाग क्यों दिया अपन ने, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 1 और 2। तो 3 और 1 कितनी हो गई, 4 हो गई, 4/2। 4 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 जो है पेरेंट वो आपका यहाँ पे फाइनल इसका आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका कि निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगी। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित। देखिएगा इसमें अपने को क्या करना है, देखो 3 से भाजकता का नियम अगर आपको याद है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो पेरेंट अगर 33 को अपन जोड़ें तो अंकों का योग कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है और 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें तो जाएगा, ये तो विभाजित होगी। 6 और 9 को अगर अपन जोड़ें तो पेरेंट कितना होता है, 15 होता है, 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी जाएगा। 1 और 3 को अगर अपन जोड़ें तो क्या होता है, 4 होता है और 4 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 13 हो जाएगा। 13 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 7 है, जांच कीजिए 5, 12, 13 पाइथागोरीय त्रिक है अथवा। इसमें देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे चेक करेंगे, इसमें कैसे जांच करेंगे अपन कि ये पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। देखो 5, 12 और 13, इस क्वेश्चन को इधर समझिएगा पेरेंट किस तरीके से करोगे। देखो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक है अपना कौन सा पेरेंट, 7वां प्रश्न। तो देखिएगा 7वां प्रश्न है, दी गया क्या है, दिया गया है 5, 12 और 13, पाइथागोरस त्रिक अपने को ज्ञात करनी है। तो माना, यहाँ पे लिखे माना यहाँ, ठीक है, माना यहाँ कर्ण, के का मतलब होता है कर्ण मान लिया अपन ने कितना, 13 ही क्यों माना, कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया 13 ही क्यों माना, 13 इसलिए माना क्योंकि कर्ण जो है पेरेंट वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो 13 इसको कर्ण को मान लिया। आधार को आप चाहो कुछ भी मान लो, 5 मान लो फिर 12 मान लो, बस कर्ण का ध्यान रखना कि कर्ण जो है वो बड़ी होनी चाहिए। आधार मैंने 12 मान लिया, ठीक है, और बच गया अपना लंब मैंने 5 मान लिया। अब पाइथागोरस त्रिक लिखिए यहाँ पे, ठीक है,
पाइथागोरस त्रिक वो क्या होती है पेरेंट, पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, सभी स्टूडेंटों को याद होना चाहिए क्या होती है। तो वो कहेंगे भैया वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस के आधार स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिएगा कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है पेरेंट 144। अब देखिएगा ये कितना आ गया 169 ऐसे कैसे बराबर 25 में से 144 जोड़ोगे कितना आएगा 169। ये दोनों बराबर हो रहे हैं ना यहाँ पे 169 बराबर 169। ठीक है, तो अपन कह सकते कि यह, ठीक है, यह एक पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। उम्मीद करता हूँ पेरेंट इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल कुछ नहीं करना। देखो अपने को 5, 12, 13 दे रखे हैं 3 संख्याएं, अपन ने यहाँ पे मान लिया कर्ण 13 है, आधार 12 है, लंब 5 है। ठीक है, ये अपने को पता है कि क्यों माना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सूत्र रख दिया बस सिंपल। तो क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर जो है आपको इस तरीके से करना है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पेरेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8, सरल कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, सरल कीजिए, -9 की घात 3 में भाग दीजिए -9 की घात 2 का। तो देखिएगा किस तरीके से करोगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे आपका -9 की घात कितनी है पेरेंट 3 है, उसमें भाग देना है आपको -9 की घात कितनी 2 का। ठीक है, 2 का। देखिएगा कैसे करोगे, इसको लिखिए, भाग का मतलब क्या होता है पेरेंट, बटा होता है, तो हल लगाइएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे -9 की घात 3 बटे में -9 की घात कितनी पेरेंट 2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, -9 की घात 3 है, इसको अपन कैसे लिख देंगे -9 गुणा -9 भाई 3 बार हो गया ना, घात 3 है, बटे हुए कितना है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब -9 गुणा -9, इस वाले -9 से ये वाला -9 कैंसिल, इस वाले -9 से ये वाला -9 कैंसिल, बचा कितना अपना ओनली 4 -9। तो पेरेंट राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा, इसका -9 जो है आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है पेरेंट, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, एक रेखाखंड खींचकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना करो। ये आपको प्रकार व पेंसिल की सहायता से करना पड़ेगा, वो आपको बता दीजिएगा कैसे करोगे। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ 7 घंटे में कितनी करेगी। देखिएगा दिया है यहाँ पे, क्या दिया है पेरेंट, क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ठीक है, दिया है, सबसे पहले लिखो दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है पेरेंट, कार जो है वो 3 घंटे में कार द्वारा, ठीक है, कार द्वारा 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में तय दूरी, 3 घंटे में तय दूरी कितनी है पेरेंट 600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, मतलब वो 3 घंटे में 600 किलोमीटर चल जाती है एक कार। तो मेरे को ये बताइए पेरेंट, इसलिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ये चिन्ह इसलिए का है, इसलिए 1 घंटे में, ठीक है, इसलिए 1 घंटे में तय दूरी, इसलिए 1 घंटे में तय दूरी। मेरे को ये बताइए, अगर कोई कार है वो 3 घंटे में अगर 600 किलोमीटर चल रही है, तो वो 1 घंटे में कितना चलेगी 600 बटे 3, मतलब 600 में 3 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 200 किलोमीटर। मतलब कार जो है ना वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है। भाई मैं आपको बोलूँ कि कोई कार है वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर अगर चल रही है, तो 3 घंटे में कितनी चलेगी, तो आप बोलोगे भैया 600 किलोमीटर, और बिल्कुल 600 अपने को दे रखा है। अब पूछा क्या है 8 घंटे में, अतः, ठीक है, अतः 8 घंटे में तय दूरी, 8 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी 8 गुणा 200, 8 गुणा 200, और ये कितना होता है पेरेंट, ये होता है आपका 1600। ठीक है, कितना 1600 किलोमीटर जो है पेरेंट, इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्या है कि -25 a³ b² c। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा, इस क्वेश्चन को लिखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था -25, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 25 है पेरेंट। ठीक है, -25 और क्या था यार भूल गए, -25 a³ b² c। ठीक है, a³ b² c, और इसमें भाग देना है, किसका, सॉरी इसमें भाग दीजिए किसका, -5 ab² c। ठीक है, -5 ab² c, भाग का मतलब बटा, मतलब बटा कितना -5 ab²,
ठीक है, सी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा जो कटता है ना उसको काट दीजिए, इस सी से ये सी कैंसिल, इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, इस ए के से यहाँ पे 3 है ना तो ऊपर 2 बच जाएंगे क्योंकि 1 से काट दिया अपन ने, ठीक है, 1 की। -5 से ये कट जाएगा कितनी बार, प्लस के 5 बार, माइनस माइनस से तो माइनस कैंसिल, और 5 पचम 25, तो 5 का भाग 25 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार ही तो जाएगा ना। तो सिंपल आपको लिख लेना है यहाँ पे कितना आ जाएगा परसेंट, 5a स्क्वायर, ऊपर यही तो बचा ना 5 और a की घात 2, क्योंकि a की घात ऊपर 3 थी, एक नीचे थी, तो अपन ने 1 को काट दिया, तो 5a स्क्वायर जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ पेरेंट इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, और समझा दिया जाएगा फिर से। देखिएगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, इसका हल कैसे करोगे। सबसे पहले लिखो प्रथम 10 विषम संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याएं, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याएं। तो देखिएगा पेरेंट प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। सबसे पहले आपकी 1, फिर कौन सी, फिर आपकी आ जाएगी 3, ठीक है, फिर 5, फिर यहाँ पे 7, ठीक है, 7 हो गई। फिर बाद में कौन सी आएगी पेरेंट, विषम संख्याएं होती क्या है, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है, फिर 7, फिर 8 नहीं आएगी, फिर 9, फिर 10 नहीं आएगी, फिर 11, फिर 12 नहीं आएगी, फिर 13, फिर 14 नहीं आएगी, 15, फिर 16 नहीं आएगी, 17, ठीक है, 10 ही तो लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 के बाद में आपकी 19, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी, 10 विषम संख्याएं हो गई। अब इन 10 विषम संख्याओं को जोड़िए। अब करना क्या है, ठीक है, इन 10 विषम संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, जोड़िए इनको, ठीक है, इनको जोड़ना है और उसमें 10 का अपने को भाग देना है, ठीक है पेरेंट, इनको जोड़ना पेरेंट। तो यहाँ पे लिखना माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियाँ कितनी हैं, 10 राशियाँ, इनको जोड़ना है, मतलब 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, +9 + 11, ठीक है, +13, ठीक है, प्लस का 13 +15, ठीक है, उसमें प्लस कीजिए 17, फिर प्लस कीजिए 19, और भाग दे दीजिए किसका पेरेंट, किसका दोगे, 10 का भाग। 10 का क्यों, क्योंकि 10 संख्याएं हैं ये पूरी, कितनी संख्याएं हैं, 10, जितनी संख्याएं हो ना उतने के भाग। अगर आप पूरी संख्याओं को ऊपर जोड़ोगे ना तो ये आएगा आपका 100, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया इसका आंसर 100, ठीक है, 100 होगा पूरा अगर जोड़ोगे तो। जोड़ के देख लेना आप एक बार रफ कॉफ़ी में, 100 ही आएगा, और उसमें भाग देना किसका, 10 का। अब सभी पेरेंट मेरे को बताएंगे 100 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आता है पेरेंट, 10 आता है, कितना, 10 भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचेगा कितना, 10। तो 10 जो है पेरेंट इसका आपका राइट आंसर आ गया, समांतर माध्य आ गया। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी कंप्लीट PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर PDF अपलोड कर दी जाएगी। बाकी पेरेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं आपके 13 14 15, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बच गए, टोटल 17 प्रश्न है, वो जल्दी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बता दी जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, जल्दी बताए जाएंगे। तब तक आपको जितने क्वेश्चन बता दिए गए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, सभी पेरेंटों को टेक केयर।